हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 17 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 16 करा दी है, तो किसी ने अगर ये क्लास नहीं देखी तो मेरे भाई एक बार देख लें क्लास। मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया हैगा, ठीक है मेरे भाई। और आज हम करेंगे 20 जुलाई 2023 फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। मेरे भाई क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब क्लास करते शुरू अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखना मेरे भाई, कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यहाँ पे या लिखा हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमसे कहा गया एक पुरुष, तो एक पुरुष मतलब 1 मैन, ठीक है, और दो महिलाएं 2 वुमेन, ठीक, और तीन लड़के हैं 3 बॉयज हैं। वो काम को आपके 121 दिन में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं क्या, मैन, वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो। तो मेरे भाई मैं ले लूंगा इन तीनों का एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 6, ठीक। इस एक से करूंगा मैं 6 को भाग तो जाएगा 6 बार में। इस 2 से करूंगा 6 को भाग जाएगा 3 बार में। 3 से करूंगा 6 को भाग जाएगा 2 बार में। तो ये आ गया मेरे भाई मैन, वुमेन और बॉयज की क्षमता का अनुपात, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेरे भाई कि अब मैं यहां से निकाल लूं टोटल वर्क। तो देखना मेरे भाई, मैं इस वाली इक्वेशन से निकालूंगा आपका टोटल वर्क। तो यहां लिखा है 1 मल्टीप्लाई एम, क्या है मेरे पास, एम आया है 6, मल्टीप्लाई कर दूंगा 121 की। तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका टोटल वर्क। तो जब इसे मेरे भाई एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो एक पुरुष है उसकी एफिशिएंसी 6 आई है, एक महिला जो है उसकी आपकी एफिशिएंसी 3 है और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो इन सबको प्लस कर लूंगा, हो जाएगा 6 3 9 9 और 2 11। तो 11 से कर दूंगा भाग, तो जाएगा मेरे भाई ये आपका 11 कम 11, 11 कम 11। और जब मैं गुणा करूंगा 11 की 6 में तो हो जाएगा 66। तो मेरे भाई 66 दिन में काम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 18 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य पूरे होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन तक कार्य किया। तो देखना मेरे भाई, इसमें हमसे कहा गया है, इसमें एक ए है एक बी है। ए काम को 18 दिन में, अब बी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो मेरे भाई यहां से ले लूंगा इसका एलसीएम। एलसीएम आपका आएगा 90। जब मैं 18 को और 30 का एलसीएम लूंगा तो 90 आएगा मेरे भाई। 18 से करूंगा 90 को भाग जाएगा 5 बार में। 30 से करूंगा 90 को भाग जाएगा 3 बार में। तो मेरे भाई ये आ गई आपकी ए की क्षमता और ये आ गई बी की क्षमता, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 16 सही 2/दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 16 सही 2/3 को लिखूंगा मैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 16 3 48, 48 2 प्लस करूंगा 50/3, ठीक है मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, अगर ए की क्षमता 5 है तो मेरे भाई काम करता है 50/3 दिन तक। तो कितना काम कर देगा ये, तो ये काम करेगा आपका 250/3। देखना मेरे भाई, कभी भी क्वेश्चन बोला जाता है आपसे कि पहले काम छोड़ देता है, तो मैं इस टोटल वर्क में प्लस कर दूंगा ये, ठीक है, 250/3। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 90 प्लस 250/3 हो जाएगा जी आपका 3 निम 27, 270 प्लस 250 बटे में आ जाएगा 3। तो ये बन जाएगा आपका 0 12 हासिल लगा 1 2 4 5 520/3, ठीक है। तो मेरे भाई इस काम को, ठीक है, ये दोनों लोग कितने दिन में करेंगे, प्लस कर लूंगा, हो जाएगा आपका 5 3 8। तो मेरे भाई जब मैं भाग करूंगा 520/3 को 8 से, तो ये 8 पहुंच जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा 3 के साथ। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 520 3/3 गुणा 8। तो ये बन जाएगा आपका 8 6 48, 8 5 40, ठीक है, 65/3 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये दोनों काम करते हैं आपका 65/3 दिन में, लेकिन इसमें कहा गया है जो ए है उनने काम करा गया 50/3 दिन तक। तो 65/3 में से माइनस कर दूंगा 50/3। तो मेरे पास यहां से बनेगा 15/3। 3 से भाग करूंगा तो आपका आएगा 3 5 15। तो मेरे भाई ए ने 5 दिन तक काम किया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, एक इनलैंड पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3
आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमसे बोला गया इसमें एक इनलाइन पाइप है जो पानी को भरता है, ठीक है, इनलाइन पाइप है वो पानी को 120 घंटे में भर सकता है। बोला गया एक आउटलेट पाइप है वो पानी को करता है खाली कर देगा टंकी को, ठीक है, ये आउटलेट पाइप करेगा खाली 54 घंटे में। तो मैं यहां से ले लूंगा दोनों का एलसीएम। तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, जब आप एलसीएम लेंगे 120 और 54 का, तो मेरे भाई आएगा आपका यहां से 1080, ठीक है। 120 से भाग करूंगा जाएगा 9 टाइम में, और 54 से भाग करूंगा मेरे भाई तो जाएगा जो आपका यहां से 20 टाइम में, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाला पाइप आपका खाली कर दिया टैंक को। याद रखना हमसे बोला गया है कि यदि टैंक खाली होने पर 4 इनलैंड पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। तो मेरे भाई क्षमता कितनी है, टैंक की क्षमता आई है हमारी 1080। तो देखना मेरे भाई जब इसमें 8 इनलैंड पाइप खोले जाएंगे तो मेरे भाई एक की क्षमता कितनी है, 9 है। तो ये गुणा कर दूंगा यहाँ पे, और ये मेरे भाई खाली कर रहा है तो लिखूंगा माइनस, और यहाँ खोले जाएंगे 3 आउटलाइट पाइप। तो मेरे भाई 3 आउटलाइट पाइप खोले जाएंगे, इसमें एक की क्षमता है 20। तो मेरे भाई यहां से बन जाएगा ये आपका 1080 बटे 8 निम 72, यहाँ आएगा 3 दूनी 6, 60 जाएगा, ठीक है। 72 में से 60 जाएगा, बचेगा 12 से भाग करूंगा तो जाएगा मेरे भाई ये 12 निम्मा 108, तो यहाँ पे जाएगा 90। तो मेरे भाई 90 घंटे में पूरी तरह भर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 मिस आएगा, इसे मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ओवर द एयर। फिर क्वेश्चन कहा गया हमारे से फाइंड द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 2017 टू 2020। तो मेरे बताना हमें कि 2017 से 2020 तक सेल में कितना इंक्रीज हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका हैगा 49.7%, सॉरी 49.7 हैगा, और यहाँ पे आपका 84। तो मेरा कितना बढ़ गया ये, तो 84 में से माइनस करूंगा आपका 49.7, तो यहाँ से आपका आएगा 3 4, और यहाँ बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3। तो मेरे भाई 343.3 क्या है आपका इंक्रीज हुआ है। तो मेरे भाई पहले कितना था, यहाँ पे पहले था आपका 49.7, ठीक है, ऊपर है बढ़ कितना गया मेरे भाई, ये आपका 34.3 बढ़ गया। इसे गुणा कर दूंगा 100 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में। तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, कट जाएगा 7 से, 7 चौक 28, 7 नीम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, तो ऊपर बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 4900, नीचे आएगा 71। तो मेरे भाई जब मैं भाग करूँ 71 से तो अप्रॉक्स में आपका ये आएगा 69%, ठीक है। डिवाइड आप अपने आप कर लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है। तो 3 घनों की भुजाएं ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको जो नया घन बन गया है उसकी जो है विकर्ण दे रखा है 18√3। तो मैं यहां से निकाल लूंगा क्या आपका नए जो घन बनेगा उसकी भुजा। तो मेरे भाई घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √3 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, और ये हमें दे रखा है 18√3। देखना मेरे भाई √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा आपकी भुजा 18। तो ये आ गई आपकी साइड जो नया वाला घन बनेगा उसकी, ठीक है। जो पुराने जो घन है मेरे भाई छोटे घन जो हैंगे उनका जो अनुपात दे रखा भुजा का ये हैगा आपका 4 3 5। तो मेरे भाई अगर मैं कोई चीज पिघला करके नई चीज बनाऊंगा तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो देखना मेरे भाई ये जो भुजा है इसमें कर दूंगा मैं x ही मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएंगे आपके क्या रेशियो में हैगा, बन जाएगी भुजा। ये हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x, दूसरा बन जाएगा 5x। तो मेरे भाई जब मैं इन घन को पिघलाऊंगा, ठीक है, तब बनाऊंगा ये वाला नया घन। तो देखना इनके करूंगा मैं इसका निकालूंगा मैं आयतन। तो घन का आयतन होता है आपका भुजा का क्यूब। तो देखना मेरे भाई मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 3x की पावर क्यूब प्लस कर दूंगा 4x की पावर क्यूब प्लस 5x की पावर क्यूब, ठीक है। ये तीनों घन पिघला के बना रहा हूं एक साथ, ठीक है। ये आ जाएगा बराबर किसके 18 की पावर 3, ठीक है। तो अब मैं करूंगा 3 का क्यूब बन जाएगा 27x, ये बन जाएगा 4 का क्यूब बन जाएगा आपका 216, सॉरी 64 होगा। ये आएगा आपका 4 का क्यूब होता है आपका 64x क्यूब, ये आपका आ जाएगा 125x क्यूब, ठीक है। यहाँ भी क्यूब लगेगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे आपका 18 क्यूब। 18 क्यूब क्या होता है मेरे भाई 5832 होता है मेरे भाई। अब मैं इन सबको प्लस कर लूंगा, जब प्लस करूंगा तो मेरे पास यहाँ से बनेगा आपका 216x क्यूब बराबर 5832। देखना मेरे भाई मैं इस
216 से भाग कर दूंगा आपके 5832 को, तो आएगा मेरे पास एक्स क्यूब बराबर 27। तो मेरे भाई ये जो 27 किसका क्यूब है, तो देखना मेरे भाई ये एक्स लिखा हैगा, ये लग जाएगा क्यूब रूट इस पे इस तरीके से। तो मेरे भाई एक्स बन जाएगा आपका 3, क्योंकि 27 है आपका 3 का क्यूब। तो देखना मेरे भाई एक्स की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ मैंने भुजा माननी है इसकी 3x, जहां जहां एक्स माना मैं रख दूंगा मैं 3। तो ये बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, और ये बन जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 3, सॉरी यहाँ पे 3 जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 3 3 या 9, 4 3 या 12, 5 3 या 15। तो मेरे भुजा आ गई आपकी क्या 9 12 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे खरगोश कितने हैं, खरगोश हैं आपके कितने 3 हैंगे, और पालतू पशु कितने हैं सब 4 3 7 और 2 9 हैंगे। तो इनका रेशियो क्या होगा 3 × 3 3 3 9। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं की 8/7 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई इसमें कहा गया कोई राशि 7 थी, वो 2 वर्ष में कितनी हो गई है 8 हो गई है। देखो मेरे भाई 8/7 गुना हो जाती है, तो पहले 7 थी अब 8 हो गई है, ये हुई है आपकी 2 वर्ष में। तो मेरे भाई इसमें ब्याज कितना मिला है आपको, ब्याज मिला है यहाँ पे 1, ठीक है। तो अब मैं निकाल लूंगा जो ब्याज मिला है वो किस रेट पे मिला है, तो 1/7 लिख दूंगा यहाँ पे, जो आपका पहले वाला रेट था, मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 100 की, तो ये बन जाएगा आपका 100/7। तो मेरे भाई ये आपका जो आएगा, ये आपका आया है ब्याज की रेट जो आई है, ये आई है आपकी 2 साल की, मुझे निकालनी है वार्षिक 1 साल की। तो 100/7 को मैं 2 से भाग करूंगा तो गुणा हो जाएगी 2 यहाँ पे, तो हो जाएगा आपको 2 पंजे 10, ऊपर बन जाएगा आपका 50/7%। तो इसे लिख सकता हूं मैं 7 7 49 1/7%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हैगा, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है। तो हमें बताना है इसमें गोवा से उपस्थित होने वाले छात्रों में से गोवा में पात्र पाए जाने वाले छात्रों का प्रतिशत वर्ष डैश में सबसे अधिक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका गोवा हैगा, ठीक है। तो इसमें जो मेरे भाई उपस्थित लोग हैं उपस्थित वो हैंगे यहाँ पे, जो पात्र हैं ये हैं, हमें इनसे ही मतलब में बताना है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा लोग पात्र हुए हैंगे परसेंटेज में। तो देखना मेरे भाई अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 लगा हुआ हैगा, जो कि 2015 हैगा। तो अगर मैं निकालता हूँ 2015 का परसेंट तो कैसे निकालूंगा, तो देखना मेरे भाई इसमें उपस्थित बच्चे हैंगे कितने 7200, और पात्र कितने हैं, पात्र 850, ये लिख दूंगा ऊपर, गुणा कर दूंगा आपकी 100 से, तो बन जाएगा इस तरीके से, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये जाएगा आपका किससे 72 से 72 85 किसके बारे में आते हैं, किसी के नहीं आते हैं, इसे ले लो आप ऐसे इस तरीके से 850 और 72 से कर दो भाग, तो ये आपका आएगा 72 एकम 72 310, 72 एकम 72 ही जाएगा मेरे भाई। तो ये जाएगा आपका 8, यहाँ जाएगा आपका क्या 5, ठीक है। पॉइंट लेगा 0 आएगा, तो ये जाएगा आपका 8 टाइम में, 8 2 16, 8 7 50 57, ठीक है। तो 11.8% आएगा। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा यही आएगा, आपको सभी निकालने से 2013 के 2012 के 2014 के, तो जब निकाल लोगे आप तो सबसे ज्यादा ये 2015 वाला ही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हैगा, 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो देखना मेरे भाई हमें निकालना टाइम वो कब पार करेंगी। तो आप देखो मेरे भाई समान दिशा में चल रही रेलगाड़ियां, उनकी लंबाई हमें दे रखी है दोनों की। तो मेरे भाई कभी भी आपकी रेलगाड़ियां समान दिशा में चलती हैं तो उनकी जो जो उनकी जो लंबाई होती है उन्हें करता हूँ प्लस, तो ये जाएगा आपका 250 डिस्टेंस, ठीक है 250 मीटर, और जो उनकी स्पीड होती है मेरे भाई उनको लेता हूं मैं गैप, तो 50 में से 40 जाएगा तो बचेगा 10। ये आपका किलोमीटर घंटे में है, इसे चेंज कर लूंगा मैं किसमें मीटर सेकंड में, तो गुणा करूंगा 5/18 से। तो देखना मेरे भाई इस वाले 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दूंगा, 5 5 25, तो टाइम आपका आ जाएगा ये 18 गुणा हो जाएगा वहां पे इस तरीके से, 5 × 18 तो बन जाएगा 18 × 5 = 90।
तो 90 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर के 3 गुना के बराबर है। हमसे कहा गया मेरे भाई जो त्रिज्या जो है, ठीक है, वो है आर, और जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई वो मेरे भाई त्रिज्या की 3 गुना है। तो इस तरीके से है 3r, ठीक है। तो ये आ गई आपकी त्रिज्या, ये बन गई आपकी चाप की लंबाई। तो आगे बोला गया त्रिज्या r के संदर्भ में त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें निकालना है त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले निकालूंगा मैं ये वाला एंगल कितने डिग्री का, इसे मान लूंगा मैं थीटा। तो देखना मेरे भाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है आपका 2πr थीटा बटे 360। चाप की लंबाई हमें दे रखी है यहाँ पे 3r, लिख दूंगा बराबर में ये। तो देखना मेरे भाई, इस वाले r से r कट जाएगा, ये 2 से भाग करूंगा 360 को तो आएगा 180। हमें निकालना थीटा मेरे भाई, तो 180 हो जाएगी गुणा जाके वहां पे 3 में तो जाएगा 540, और ये जो पाई जो मेरे भाई ये जाएगा आपका नीचे इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे भाई थीटा आ गया आपका 540 बटे पाई। हमें निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हो जाएगा पाई गुणा r क्या है मेरे भाई, r अब आपकी r ही है, ठीक है, गुणा थीटा क्या है मेरे भाई, थीटा आया आपका 540 बटे पाई, बटे हो जाएगा आपका 360। तो मेरे भाई पाई से पाई कट जाएगा, ये आपका 0 0 चले जाएगा, आपका जाएगा 9 से 9 चौक 36, 9 छिंग 54। जब मैं 6 से भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा 6 हो जाएगा आपका 4 एकम 4 0.45 20। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 r स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, यदि साइन x बराबर 3/10 है तो tan x प्लस कॉट x का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, साइन x दे रखा है 3/10, तो साइन का मान क्या होता है मेरे भाई, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहां से निकालूंगा मैं आधार। आधार कैसे निकलेगा मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर करूंगा, माइनस कर दूंगा लंब का स्क्वायर और ले लूंगा रूट पे, तो आपका क्या आ जाएगा आधार। तो आधार आएगा आपका यहाँ से 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर जाएगा 100, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 100 में से 9 हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 91, ठीक है। हमें निकालना है tan x प्लस कॉट x। तो मेरे भाई tan होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब कितना है मेरे भाई, लंब है यहाँ पे 3, और आधार आया आपका रूट 91 प्लस करना है हमें कॉट। कॉट होता है मेरे भाई आधार बटे लंब, लंब कितना है 3। तो मेरे भाई इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम बन जाएगा आपका 3 रूट 91, ठीक है। मेरे भाई रूट 91 से रूट 91 को भाग करूंगा तो कट जाएगा, ये 3 बचेगा, 3 की हो जाएगी इस बार 3 में गुणा हो जाएगा, 3 3 9 प्लस इस 3 से भाग करूंगा तो कट जाएगा, 3 कट जाएगा, रह जाएगा रूट 91। रूट 91 की रूट 91 गुणा हो जाएगी तो खुल जाएगा रूट, ये बन जाएगा 91, ठीक है। ऊपर बन जाएगा 91 और 9 100 बटे 3 रूट 91, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपके मेल हैंगे और है फीमेल, ठीक है, 2 लोग हैं। तो मेरे भाई आपकी जो पुरुष हैंगे, मेल जो है, उनकी जनसंख्या वृद्धि हुई है 5% की, तो लिख दूंगा यहाँ पे 5% रेशियो। अब फिर बोला गया हमसे मेरे भाई जो आपकी महिलाएं हैं उनमें वृद्धि हुई है 7% की, ये लिख दूंगा इस तरीके से। अब जो मेरे भाई टोटल वृद्धि आएगी वो आएगी बीच में। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे पहले लोग थे 18,000, अब हो गए हैं 19,200। तो देखना मेरे भाई 1200 बढ़ गए हैंगे, ठीक है। पहले थे कितने 18,000, नीचे लिखूंगा इस तरीके से ये। तो निकाल लूंगा मेरे भाई जो टोटल वृद्धि हुई वो कितनी हुई है। तो 0 0 कट जाएंगे, ये आपके ये 0 कट जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा आपका 6 3 18, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा आपका 20/3%, ठीक है। इसे लिख लूंगा बीच में तरफ में 20/3%, इसे 1 मिनट सही से लिख लो। ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकना, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 20/3%। तो देखना मेरे भाई, जब मैं इसमें से भाग माइनस करूंगा 7 में से 20/5, तो मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पे 7% माइनस 20/3, तो ये जाएगा 3 7 21, 21 में से 20 जाएगा, बचेगा 1/3। ऐसे ही मैं भाग मतलब माइनस करूंगा 20/3 में से 5, तुझे आएगा 3 पंजे 15, 5/3, तो ये बन जाएगा आपका 5/3। देखना मेरे भाई 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा आपका 1:5। तो मैन का और
तो जो आपकी फीमेल है उसका रेशियो आ गया 1:5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर घंटे में निकटतम पूर्णांक तक कितनी है? देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। तो देखना मेरे भाई, हमें कहा गया है इसमें धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाता है, तो मेरे भाई अनुकूल की स्पीड में मान लूंगा आपकी x, ठीक है। अब प्रतिकूल जाता है 40 किलोमीटर, तो मेरे भाई प्रतिकूल की मैं स्पीड मान लूंगा y। ऐसा करने में लगते हैं उससे 12.5 मिनट। इसे लिख सकता हूं मैं इस तरीके से 12/1/2, क्योंकि ये आधा घंटा हैगा। इसे चेंज कर लूंगा मिनट में, सॉरी आवर्स में, तो हो जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा 12 दूनी 24, 25/2 इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया घंटे में, ठीक। आगे बोला गया है 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 63 किलोमीटर आपके धारा के प्रतिकूल जाने में 18 घंटे 54 मिनट लगते हैं। 18 घंटे तो मेरे भाई ऑलरेडी घंटे में है, 54 मिनट को करूंगा कन्वर्ट किसमें घंटे में, तो करूंगा 60 से भाग जाएगा आपका 6 से, 6 ढाई 60, 6 दिन 54, तो बन जाएगा ये 10 ही वाला करूंगा 18 हो जाएगा 180, प्लस कर दूंगा 9, तो 189/10, तो ये जाएगा 189/10। तो देखना मेरे भाई, मैं इस 60 को इस 84 बना दूंगा सेम। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे सेम बनाने करूंगा मैं, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ करूंगा आपका यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 7×42/x प्लस 7 ही गुणा 40 में हो जाएगा 728/y बराबर 25 गुणा 7 में हो जाएगी, तो हो जाएगा 175/2, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई गुणा कर दूंगा मैं 5 की, इसमें तो हो जाएगा 420 में आ जाएगा x प्लस गुणा करूंगा मेरे भाई इसमें तो हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 5 36, सॉरी 5 3 15 हाथ से नहीं, 5 31 31/y बराबर, तो 5 से कट जाएगा मेरे भाई 2 बार में, तो ये आ जाएगा 189/2, ठीक है। अब मेरे भाई माइनस कर दूंगा, तो देखना मेरे भाई माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा आपका 420/x, 420/x। यहाँ मेरे भाई 315 में से 28 जाएगा, सॉरी 280 जाएगा, यहाँ पे क्या है जीरो लगा हुआ है, तो यहाँ जीरो लगेगा, ठीक है। 315 में 280 जाएगा, तो बचेगा मेरे भाई यहाँ से आपका 35, वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, बटे में y बराबर 189 में से 172 जाएगा, तो बचेगा मेरे भाई 14/2, ठीक है। यही माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा 7 बार में, 7 से काट दूंगा 5 बार 35, तो ये जाएगा y बराबर 5, ठीक है। हमें निकालना है x की वैल्यू मेरे भाई, तो देखना है कैसे करेंगे हम। तो मेरे भाई y आ गया 5, तो y रख दूंगा मैं यहाँ पे, 5 से भाग करूंगा जाएगा आपका ये 25 और 5 छक्का 30, ये 56 उठ के तरह जाएगा, तो जाएगा -56, गुणा करूंगा इसकी तो बन जाएगा 2 6 12 2 5 10 11 112, 175 में से 112 जाएगा, बचेगा आपका 63/2, तो ये बन जाएगा 420/x बराबर 63/2, तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा 21 से 21 3 63, 21 दूनी 42, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे, तो बन जाएगा 2 20 दूनी 40, नीचे हो जाएगा 3। तो मेरे भाई जब मैं भाग करूंगा तो आपका आएगा ये यहाँ पे इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई, ये आपका आ गया x बराबर 40/3। तो यहाँ पे मुझे निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो मैं इस 40/3 में से माइनस कर दूंगा आपका क्या, जो ये जो आया मेरे भाई x 5 आया, इसे y को, सॉरी x में से माइनस कर दूंगा y को, तो बन जाएगा 3 पंजे 15, 40 में से 15 जाएगा, बचेगा 25/3। जब मैं भाग करूंगा तो आएगा 3 8 24, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। पॉइंट लगा दो, लग जाएगा 0 यहाँ पे, तो जाएगा 3 3 तो अप्रॉक्स में आएगा 8.33। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है 9। अगर ये 8 होता तो मेरे भाई तो 8 हो जाता, लेकिन ये 8.3 आया, बढ़ गया थोड़ा, तो बन जाएगा 9, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन की एक जोड़ी 5520 में बेची। यदि इससे 4370 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? तो देखना मेरे हमें प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हमें सेलिंग प्राइस, तो बना लूंगा सेलिंग प्राइस का परसेंट, तो 100 में जोड़ दूंगा 120, तो जाएगा 120%। तो मेरा ये बराबर हो जाएगा आपको किसके, 5520 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 5520 बटे में 120। मुझे निकालनी 100% वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे 100 की, या कर दूंगा 100 की मल्टीप्लाई, बन जाएगा आपका 12 चौक 48, ये रह जाएगा आपका 7 12 6 72। तो मेरे भाई इसका रेट आ जाएगा आपका 4600, ठीक है। 4600 की चीज थी, क्या हेडफोन था, जो उसका आ गया सीपी। फिर अगर ऐसे मेरे भाई 4370 का बेचा जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, हानि होगी। हानि कितनी होगी यहाँ पे, तो माइनस कर लो, यहाँ से आएगा आपका 0 3, या रहेगा 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 230 की हानि होगी। तो ये कितना परसेंट है मेरे भाई, सीपी रखूंगा नीचे 4600 जो आया है,
गुणा कर दूंगा 100 से, बन जाएगा आपका 23 से कम 23 और 23 दूरी तो 46, 2 से काट दूंगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5% की हानि, ठीक है, लॉस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने लोग थे? तो देखना मेरे भाई, हमें पता ही नहीं है कि समूह में कितने लोग हैं, उनकी आयु का औसत दे रखा 27 वर्ष। तो मेरे भाई मैं मान लूंगा कि उसमें x लोग हैंगे, तो मैं निकाल लूंगा यहां से x लोगों की आयु का योग। तो 27 से गुणा करूंगा, बन जाएगा 27x। तो मेरे भाई जो भी व्यक्ति थे उनकी आयु का योग हो गया मेरे भाई 27x। तो देखना मेरे भाई, फिर कहा गया है कि 4 नए मित्र और जोड़े गए हैं, उनकी औसत आयु 25 वर्ष है। तो मेरे भाई यहाँ प्लस कर दूंगा 4 गुणा 25, क्योंकि 4 जो लोग जुड़े हैं उनकी आयु का योग निकाल लूंगा, तो गुणा हो जाएगी 25 से, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका किसके? ऐसा करने पे क्या हुआ हैगा मेरे भाई, तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो गई है पूरे समूह की। तो पूरे समूह में देखो मेरे भाई 27x x तो लोग ये हैंगे और 4 लोग और आ गए। तो देखना मेरे भाई, पहले जो था आपका x लोग थे मेरे भाई, इसमें 4 लोग और आ गए हैं। तो ऐसा करने पे क्या हो गया है, 26 वर्ष उनका औसत हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर, आप इससे कर दो सॉल्व, तो जाएगा 27x प्लस 25 चौक 100, ये बन जाएगा आपका 26x प्लस 26 की 4 में गुणा होगी, तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ मेरे भाई 104, ठीक है। x वाले एक साइड ले लो मेरे भाई, 27x हो जाएगा ये 26x उठ के यहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 26x बराबर 104, ये उठ के जाएगा वहां पे जाएगा माइनस का 100, यहां से बचेगा x बराबर 4। तो हमसे पूछा गया था कि शुरू में कितने लोग थे, तो देखो मेरे भाई शुरू में माने थे x लोग, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4 लोग थे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। तो देखना मेरे भाई 484 के ऐसे कौन कौन से भाजक हैं जो मेरे भाई पूर्ण वर्ग है। तो अगर मैं देखूं यहां से, तो एक तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, एक हो जाएगा आपका 4 से कट जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 121, तीसरा हो जाएगा क्या आपका 484, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाले, देखना मेरे कैसे निकाले हैं, ये दिखा देता हूं मैं यहाँ पे आपको। 484 का लिया मैंने एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 चौका 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है। ये बन गया 2 गुणा 2 गुणा, ठीक, 11 गुणा 11, ठीक है। तो देखना मेरे भाई मैंने यहीं से बनाया, ये देखो एक तो इसमें मेरे भाई आएगा ही आएगा आपका 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4 गुणा करके 121 बन जाएगा मेरे भाई। जब मैं गुणा करूंगा आपकी 11 11 तो हो जाएगा 121, और 481 मेरे भाई तब बनेगा जब मैं इन सबकी गुणा कर दूंगा। तो ये भी आपका क्या है, एक स्क्वायर है, तो इनका योग क्या होगा 484, 121, 4 1, तो ये हो जाएगा 4 4 8 2 10, हासिल लेगा 1, 8 2 10 और 11 हासिल लेगा 1, 4 5 और 6, 610 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 जो है यही 11 से भाग आएगा। तो चेक कैसे करेंगे मेरे भाई, तो देखना मेरे भाई जोड़ लूंगा मैं आपके ऑड प्लेस वाले नंबर। देखो 9 ऑड पे 9 1 10 और 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14। अब जोड़ लूंगा आपका क्या इवन वाले प्लस पे 7 और 7 हो जाएगा 14। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरा 0 आएगा मेरे भाई। तो ये मेरे भाई 11 से भागा, अगर 0 आता है 11 आता है, 11 कोई मल्टीपल आता है 22 आए 33 आए, तो मेरे भाई वो संख्या आपकी क्या 11 से भाग होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉसेक 2910 प्लस सेक 4260 प्लस टेन 2565 डिग्री प्लस कॉट 1755 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगा, देखना कॉसेक ब्रैकेट में 33 गुणा 90, ठीक है, 90 बेस लूंगा मैं, माइनस कर दूंगा उसमें 60 डिग्री, तो बन जाएगा आपका 1910। तो देखो मेरे भाई ये 33 मैंने कैसे निकाला है, तो मैंने 90 से करा, इसे भाग दो बता दूं, एक बता दूंगा मैं आपको, बाकी सब अपने आप निकलना, ठीक है। तो 2910 को मैं भाग करता हूं अगर 90 से, तो आएगा आपका 90 3 270, यहां बचेगा 1 2 और 90 दूनी क्या हो जाएगा आपका 180। तो देखना मेरे भाई अभी क्या हो गया 30 आ गया, छोटा आएगा 90 से, तो यहाँ 32 आया, तो इसमें मैं एक जोड़ दूंगा 33 बन जाएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ लिया है, और 33 में गुणा करता हूं मैं अगर 90 की, तो मेरे पास क्या आएगा मेरे भाई 9 3 27 हासिल 2, 9 27 और 2 29, 2970। और अगर मैं इसमें से 60 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा आपका यही वाला, देखना यहाँ बचेगा 192। देखो बन गया 1910,
ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है मेरे भाई, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसे चेंज करूंगा मैं 60 डिग्री में, क्योंकि 60 डिग्री वैल्यू मुझे पता हैगा। देखो 30 डिग्री पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी तो वैल्यू पता भी नहीं है, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 60 डिग्री में। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी कन्वर्ट करना, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो ऐसे ही मेरे भाई बन जाएगा, ये आपका सेक बन जाएगा, सेक 47 गुणा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बन जाएगा आपका 10, 29 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, माइनस कर दूंगा इसमें कितना 45 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका यहां से प्लस कॉट 20 गुणा 90 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, देखना मेरे भाई आपका कॉस चेंज होगा किसमें, कॉस चेंज होता है आपको किसमें चेंज होगा भाई, कॉस चेंज होगा आपका सेक में, तो ये बन जाएगा आपका सेक 60 डिग्री। ठीक है, और आपका सेक चेंज होगा कॉसेक में, तो ये बन जाएगा आपका कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका प्लस टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट 45 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस का कॉट 45 डिग्री। देखना मेरे भाई यहाँ पे साइन यहाँ प्लस का आएगा, यहाँ प्लस का माइनस का आएगा, ऐसा क्यों हुआ है, तो आपको इसके लिए कोऑर्डिनेट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाले जो होता हैगा आपका, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे साइन माइनस का और प्लस का क्यों आया है। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे जल्दी समझाना है तो मैं जैसे ही समझा नहीं पाऊंगा। तो देखना मेरे भाई सेक 60 होता है आपका 2 प्लस, और आपका कॉसेक 30 होता है 2 प्लस, और कॉट अपना जो होता है 45 1 होता है माइनस 40 कॉट 45 1 होता है। तो देखो मेरा माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस प्लस 1, ये बचेगा आपका 2 और 2 4, तो ये जाएगा आपका 4 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई ये लिखा है सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखना मेरे भाई साइन जो लिखा है ये चेंज हो जाएगा आपका किसमें, कॉसेक में, कॉसेक यहाँ लिखा है थीटा तो हो जाएगा थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा आपको किस तरीके से, ये हो जाएगा आपका कॉस 35 90 में 35 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, ये बचेगा आपका 55। ठीक है, एक मिनट से इसे लिख लो, 90 में से माइनस करूंगा 35 तो आपको क्या आएगा यहाँ पे 55 आएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, ऐसे ही मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका क्या 1, तो ये बन जाएगा आपका 1/2, से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, C1 और C2 दो सकेंद्रित वृत्त इस प्रकार है कि C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है तो C2 को P पर स्पर्श करती है, तो AP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि एक वृत्त है, दो वृत्त है। ठीक है, सकेंद्र वृत्त है, दो वृत्त। तो देखना मेरे भाई इस क्वेश्चन में से कहा गया है कि इसमें C1 और C2 दो सकेंद्रित वृत्त हैं, इस तरीके से एक ही केंद्र पे दो वृत्त हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इनका केंद्र जो है आपका सेम हैगा। ठीक, हमसे बोला गया C2 की त्रिज्या C1 की त्रिज्या से कम है, तो मेरे भाई C2 जो है इसकी त्रिज्या C1 से कम है। ठीक है, तो बड़ा वाला C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा छोटा वाला। यदि AB C1 की 12 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा है और C2 को P पर स्पर्श करती है, तो C2 को मेरे भाई यहाँ P पर स्पर्श करेगी जीवा C1 की, इस तरीके से। तो हमसे पूछा गया AP की लंबाई क्या होगी, ये जीवा है AB, तो देखना मेरे भाई इसकी लंबाई आपकी दे रखी 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा AP की लंबाई क्या होगी, ये वाला, तो मेरे भाई ये इसका आधा हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और T वृत्त पर एक बिंदु है। यदि PT 12 सेंटीमीटर और PQ 13 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमसे बोला गया मेरे भाई एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है, इसका केंद्र आपका O है और कहा गया है PT एक वृत्त की स्पर्श रेखा है और T वृत्त पर एक बिंदु है, तो T जो है वृत्त पर एक बिंदु है मान लूंगा। अब PT एक स्पर्श रेखा इस तरीके से। ठीक है, अब PT की लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर, ये है। अब बोला गया है
पीओ, ये जो पीओ है मेरे भाई इस तरीके से, इसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई मैंने बताया आपको, इस पर रेखा पर मेरे भाई सेंटर से कोई लाइन खींचती है इस तरीके से, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मेरे भाई बन जाएगा ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखना मेरे भाई, अगर ये 12 ये 13 है तो मेरे भाई ये होगा आपका 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है मेरे भाई 5 12 13, ठीक है। तो इस वजह से त्रिज्या आ जाएगी 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का वर्ग 784 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 192 है। दी गई इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। हमसे बोला गया है दो संख्या में मान लूंगा, एक x और एक y, ठीक है। इनके योग का वर्ग हमें दे रखा 784 और उनका गुणनफल हमें दे रखा है यहाँ पे 192, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, ये आपका 784 जो हैगा ये आपका 28 का स्क्वायर हैगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब मुझे देखना है मेरे भाई, ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे आपका 192 बन जाए और जोड़ने बन जाए 28। तो मेरे भाई ऐसी संख्या है 12 और 16, ठीक है। जब मैं गुणा करता हूं 12 की 16 में तो आपका बन जाएगा 192, और जब प्लस करूंगा 12 तो हो जाएगा 28, ठीक है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 16, इसका स्क्वायर आएगा आपका क्या 256, और 12 का स्क्वायर आएगा 144। तो हमसे पूछा इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर आएगा आपका यहां से 112, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे दो क्रमिक छूटों पर 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई 4500 रुपए अंकित मूल्य दे रखा हैगा मेरे भाई, इस पर एक छूट है 20% की। तो मेरे भाई मैं 100 में से कर दूंगा 20 माइनस आएगा 80%, ठीक है, गुणा जो छूट जो दूसरी पता नहीं कितनी है मान लूंगा इसे x। तो मेरे भाई 100 में से x माइनस करूंगा, ठीक है, अपॉन में जाएगा 100। तो ऐसा करने मेरे भाई रेट बचेगा आपका 2400 रुपए, ठीक है। अब काट दूंगा मैं इसके लिए, देखना इन वाले 2 0 2 0 चले जाएंगे, ये वाले इस वाले से कट जाएगा 0 1। तो मेरे भाई यहाँ बचेगा आपका 45 और 8 से भाग करूंगा जाएगा 8 या 24, यहाँ आ जाएगा 300। अब मैं भाग करूंगा इसके लिए आपका किससे 15 से, 15 या 45, 15 दूनी 30, ठीक है। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 3, यहाँ बन जाएगा 20। अब लिख दूंगा इसको इस तरीके से, ये 3 जो मेरे भाई ये आ जाएगा नीचे और 10 की हो जाएगी गुणा ऊपर। तो ये बन जाएगा आपका 100 माइनस x बराबर 200/3 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका यहाँ पे इस तरीके से माइनस x बराबर 200/3, ये वाला 100 उठ के जाएगा माइनस का 100 बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ से आएगा 3 गुणा यहाँ जाएगा आपका ये इस तरीके से -300। तो ये बचेगा आपका माइनस x बराबर -100/3, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ से x आएगा 33 सही 1/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यंजन एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे में दे रखा है एल प्लस एम का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि एल प्लस एम बराबर नहीं है 0 के। तो देखना मेरे भाई, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बनेगा आपका एल प्लस एम, एल माइनस एम बटे में जाएगा आपका एल प्लस एम, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो 2 बार लिखाइए एल प्लस एम इस तरीके से, इससे कट जाएगा ये वाला आपका, ये बचेगा एल माइनस एम बटे में एल प्लस एम। तो ये बचेगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरे भाई क्लास को लाइक कर लें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।